दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों यह जो योजना है भारत देश का काफ़ी प्रसिद्ध योजना है। इसका नाम बहुत लोग जानते हैं। दोस्तों यह योजना बहुत बहुत प्रसिद्ध योजना है। गली गली के लोग इसका नाम जानते हैं। इसी योजना पर आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को इस वीडियो में यह बताएंगे कि यह योजना है क्या, इस योजना का रूल रेगुलेशन क्या है। दोस्तों उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इस योजना को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक जो भी लोग इस अरुण सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस अरुण सर यूट्यूब चैनल पर इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बिल्कुल सही लेटेस्ट जानकारियां दिया जाता है। दोस्तों इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए। अगर आपको इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर का जानकारी नहीं रहेगा तो कोई भी बैंक वाला या कोई भी एडवाइजर आपको मूर्ख बना सकता है। इसीलिए दोस्तों जानकार बनिए और किसी भी प्रकार का मूर्खता से बचिए। दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं इस योजना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं कि सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। दोस्तों इस योजना में सिर्फ लड़कियों का ही पॉलिसी खुलता है, लड़कों का यहाँ पॉलिसी नहीं खुलता है। दोस्तों अगर आप इस सुकन्या समृद्धि योजना किसी बच्ची का कराना चाहते हैं तो उस बच्ची का उम्र 10 साल या उससे कम होना चाहिए। 10 साल या उससे अधिक के बच्ची का पॉलिसी नहीं खुलेगा। दोस्तों यह इस योजना में सिर्फ 2 बच्चियों का ही पॉलिसी खुलता है। अगर मान के चलिए आपको 3 बच्ची है तो सिर्फ 2 बच्ची का ही पॉलिसी खुलेगा, 1 बच्ची का आपका पॉलिसी नहीं खुलेगा। दोस्तों मान के चलिए पहली बार 1 बच्ची जन्म ली और दूसरी बार मान के चलिए कोई जुड़वा बच्ची जन्म ली तो उस कंडीशन में आपका 3 पॉलिसी भी खुलेगा जुड़वा के केस में। दोस्तों इस योजना को आप किसी भी पोस्ट ऑफिस से जहां की 2 से अधिक स्टाफ काम करते हैं वो किसी भी पोस्ट ऑफिस से या किसी भी बैंक से इस सुकन्या समृद्धि योजना का खाता आप खुला सकते हैं। दोस्तों खाता खुलवाने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, उस अभिभावक का जो बच्ची का अभिभावक बनना चाहते हैं वो माता भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं या कोई गार्जियन भी हो सकते हैं, उनका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ और फोटो होना कंपलसरी है। दोस्तों इसका खाता आप 250 रुपया मंथली से लेकर के 1.5 लाख ईयरली तक आप खुलवा सकते हैं। यानी कि महीना में 250 रुपया और साल में 1.5 लाख के अंदर आप खुलवा सकते हैं। नहीं तो 250 रुपया मंथली से कम का खुलता है और नहीं तो 1.5 लाख रुपया सालाना से अधिक का यहाँ खाता खुलता है। दोस्तों आपको मंथली 250 रुपया से खुलवा सकते हैं ईयरली 1.5 लाख रुपया तक। दोस्तों एक चीज आप नोट कर लीजिए, आपको साल में एक बार कम से कम 250 रुपया मंथली या किसी महीना में हो साल में एक बार आपको 250 रुपया जमा करना कंपलसरी है। अगर आप नहीं जमा करते हैं, लेट से जमा करते हैं तो 50 रुपया आपको फाइन लगेगा। दोस्तों मान के चलिए किसी प्रकार का चेंजिंग कराना चाहते हैं पॉलिसी में, मान लीजिए नाम गलत हो गया है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो गया है, कुछ भी अगर गलती हुआ है तो सुधार करने के लिए भी 50 रुपया यहाँ फाइन लगता है। दोस्तों यह जो पॉलिसी है वो मैक्सिमम 21 सालों के लिए खुलता है, लेकिन 15 साल ही पैसे जमा करने पड़ते हैं। दोस्तों बाकी जो 6 साल है वो आपका जो पैसे हैं उसके ऊपर ऑटोमेटिक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहता है। बाकी 6 साल आपको पैसे नहीं जमा करने पड़ते हैं, सिर्फ 15 साल पैसे जमा करते हैं, 21वां साल मैच्योरिटी मिलता है। 15 के बाद जो 6 साल हुए 15 और 6 21 उसमें आपके पैसे के ऊपर ऑटोमेटिक पैसे चक्रवृद्धि ब्याज के तहत मिलते रहते हैं। 6 साल पैसे जमा नहीं करना पड़ता है। दोस्तों
इसमें 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। 5 साल आप किसी प्रकार का खाता में कोई भी चेंजिंग नहीं करा सकते हैं। दोस्तों, अगर मान के चलिए कि बीच में आपको पैसे निकालने की ज़रूरत पड़े, तो दोस्तों इसका रूल रेगुलेशन है, आप इस रूल को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मान के चलिए दोस्तों, आपको बीच में पैसे की ज़रूरत पड़े, तो आप तभी पैसे निकाल सकते हैं जब आपका बच्ची का एज 18 साल हो जाए या बच्ची आपका 10th पास हो जाए, तभी आप अपने पैसे का 50% ही निकाल सकते हैं। अगर आपके बच्ची का एज 18 साल नहीं हो रहा है या बच्ची आपकी 10th पास नहीं हुई है, तो 1 रुपया भी आप इस खाता से निकाल नहीं सकते हैं। इस खाता से तभी आप 50% निकाल सकते हैं जब आपका बच्ची कम से कम 10th पास हो जाए या बच्ची का आपका 18 साल उम्र हो जाए। दोस्तों, इसमें जो भी पैसे मिलते हैं वो गार्जियन को नहीं मिलते हैं, सिर्फ बच्ची को मिलते हैं। इसीलिए पैसा लेते समय बच्ची का नया खाता खुलता है और नया सिग्नेचर लगता है, नया फोटो लगता है। उसके बाद उसी खाता में, जो नया खाता खुलता है, उसी खाता में बच्ची का पैसे ट्रांसफर किया जाता है और उस पैसे की मालिक बिल्कुल बच्ची होती है। बच्ची को पैसा मिलता है अकाउंट में। बच्ची के ऊपर डिपेंड करता है कि उस पैसे का बच्ची इस्तेमाल कहाँ करना चाहती है। दोस्तों, जो भी पैसे मिलते हैं बच्ची को बिल्कुल टैक्स फ्री होता है और टैक्स रिबेट के साथ पैसे मिलते हैं। 80C और 1010D दोनों जो गवर्नमेंट का रूल है टैक्स के रिगार्डिंग, वो दोनों रूल यहाँ फुलफिल होता है। दोस्तों, अगर मान के चलिए बच्ची का जो गार्जियन है उनका इनकम 5 लाख सालाना से अधिक है, तो वो टैक्स रिबेट का फायदा उठा सकते हैं। अब बच्ची को जो भी पैसे मिलते हैं बिल्कुल टैक्स फ्री मिलते हैं। दोस्तों, अगर बीच में खाता बंद कराना चाहते हैं तो साधारण तरीके से ये खाता बंद नहीं होता है। दोस्तों, खाता बंद कराने के 3 रूल हैं। अगर तीनों में से कोई रूल अगर फॉलो होता है तो बच्ची का खाता बंद होगा, ना तो नहीं बंद होगा। दोस्तों, पहला रूल, मान के चलिए अगर बच्ची का मृत्यु हो जाए तो आपका खाता बंद हो जाएगा। दूसरा रूल, अगर मान के चलिए अगर वो बच्ची किसी विदेशी लड़का से शादी करके विदेश चली जाती है, तब भी वो खाता बंद हो जाएगा। तीसरा रूल, दोस्तों, मान के चलिए कि बच्ची के ऊपर कोई जान का खतरा है, मान के चलिए कोई ऐसा बीमारी हो गया कि बच्ची का मृत्यु हो सकता है, या बच्ची के जो गार्जियन है जो पैसे जमा करते हैं उनके जान पर कुछ ऐसा बीमारी आ जाए जिसके कारण उनकी मृत्यु तक हो सकती है, इसका बजाबते कोई लिखित सबूत हो, और अगर लिखित सबूत आप जमा करते हैं तो बच्ची का खाता बंद कर दिया जाएगा। ये 3 रूल अगर फॉलो होता है तभी खाता बंद होगा, ना तो कभी भी खाता आपका ये बंद होने वाला नहीं है 21 साल से पहले। दोस्तों, अगर ये सब रूल कोई फॉलो करते हैं, ये सब रूल अगर किन्हीं को अच्छा लगता है और अगर वो पॉलिसी लेना पसंद करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ एक बहुत VVI बात जो कि उनको नोट कर लेना चाहिए कि अगर आप इस खाता को खुलाने के बाद अगर पैसे जमा करते हैं तो आप 1 से 5 तारीख के बीच ही में ही पैसे डालें। अगर 1 से 5 के बीच में आपको नहीं पैसे डालते हैं तो उस महीना का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, डायरी में नोट करिए कि आपको जब भी पैसे जमा करना है तो 1 से 5 के बीच में ही जमा करना है। अगर 1 से 5 के बीच आपको पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, आपके पास पैसे का व्यवस्था नहीं हो पाया, तो आप इस महीने में पैसे नहीं जमा करिए, अगले महीने में पैसे जमा करिए, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको मिलने वाला है नहीं, तो पैसे जमा करने से क्या फायदा। दोस्तों, इस बात को मैं फिर एक बार बता देता हूं, आप यह बात बिल्कुल VVI बात है। इस बात को आप अपने दिमाग में घुसा लीजिए कि प्रत्येक महीना के आपको 1 से 5 तारीख के बीच में ही पैसे डालना है। अगर 1 से 5 तारीख के बीच में आपको पैसे की जुगाड़ नहीं होते हैं, अगर आप 6 तारीख को, 7 तारीख को या 8 तारीख को या उसके बाद कभी भी पैसे जमा करते हैं उस महीने में, तो उस महीना का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरह अगर 15 साल गलती करते हैं तो समझिए कितना आपको कम पैसा मिलेगा। दोस्तों, यह VVI बात है। इस बात को आप खाता खुलाने से पहले
बिल्कुल अपने दिमाग में घुसा लीजिए। खाता खुला लिए हैं तब भी आप इस बात को घुसा लीजिए दिमाग में कि 1 से 5 के बीच में ही आपको पैसे को डालना है। अगर उसके बाद पैसे की व्यवस्था हो तो पैसे को नहीं डालना है, अगले महीना में डालना है। चलिए दोस्तों, यह सब आपका सुकन्या समृद्धि योजना का रूल रेगुलेशन है। बिल्कुल लेटेस्ट रूल रेगुलेशन मैंने बताया हूं। लगभग मैंने सभी रूल रेगुलेशन को बता दिया हूं जो कि सुकन्या समृद्धि का रूल रेगुलेशन है। ये रूल रेगुलेशन जिनको अच्छा लग रहा है इस प्लान को ले सकते हैं, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है वो अपना दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरे से पूछिएगा कि आप तो हर कंपनी का लगभग एक्सपीरियंस रखते हैं, क्योंकि आप इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत दिन से काम करते हैं। दोस्तों, मेरा 35 साल उम्र हो गया, बहुत दिनों से मैं इंश्योरेंस सेक्टर का जानकारी रखता हूं, काम भी करता हूं। तो अगर मेरे से पूछा जाए कि आप इस सुकन्या समृद्धि योजना लेंगे कि नहीं लेंगे, दोस्तों मैं नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, इसका कारण समझिए। दोस्तों, अब हम लोग 2023 ईस्वी में हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में बहुत सारी कंपनियां हैं, 25-26 कंपनियां इंश्योरेंस सेक्टर में काम करती है। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस और LIC से भी बहुत बेहतर प्लान आ गए हैं सभी कंपनियां के पास। तो दोस्तों, अब वो जमाना नहीं रहा कि पोस्ट ऑफिस और LIC ही है, क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, यही दोनों से लेना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। 2023 है, 25-26 कंपनियां काम कर रही है। इस सुकन्या समृद्धि से भी बहुत अच्छे प्लान मार्केट में हैं। तो दोस्तों, मैं इस प्लान को क्यों लूं? दोस्तों, मैं तो नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, इसका कारण समझिए। दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना 2 अक्टूबर 2014 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत लाया गया था। दोस्तों, यह प्रधानमंत्री का योजना है। दोस्तों, जब यह योजना 2014 में लाया गया था तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.1 था, जो कि लगातार घटता जा रहा है। दोस्तों, अभी मुश्किल से 7.6 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट चला आ रहा है। दोस्तों, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है, प्रत्येक 3 महीने पर वेरी करते रहता है। दोस्तों, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटली भारत के DGP पर डिपेंड करता है। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से हमारा देश का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिस तरह से वर्ल्ड का स्थिति देख रहे हैं, टीवी खोलिएगा तो युद्ध नजर आएगा। यूक्रेन का रूस से युद्ध, तो दक्षिण कोरिया का उत्तर कोरिया से युद्ध, तो अमेरिका का चीन से युद्ध, यानी कि युद्ध ही युद्ध टीवी पर नजर आता है। यानी कि दोस्तों, वर्ल्ड का स्थिति काफी खराब चल रहा है। यानी कि वर्ल्ड का स्थिति खराब होगा तो हमारे देश का भी ऑटोमेटिक खराब होगा ही। तो दोस्तों, यह प्लान टोटली DGP पर डिपेंड है। तो DGP कभी सुधरने वाला नहीं है, ये तो आप डायरी में नोट कर लीजिए। जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो दोस्तों, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट सुकन्या समृद्धि योजना का लगातार गिरेगा तो गिरेगा। तो दोस्तों, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार गिर रहा है उस योजना को हम क्यों नहीं लेंगे। दोस्तों, अभी वर्तमान समय में SBI लाइफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहा है। दोस्तों, SBI लाइफ इंश्योरेंस संस्था लगातार प्रॉफिट में चल रही है, 26% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, उसी प्रकार से 12-13% के ग्रोथ से ICICI भी आगे बढ़ रही है। उसी प्रकार से 9-10% के ग्रोथ से HDFC भी आगे बढ़ रही है। तब जब ये सब संस्थाएं लगातार फायदा में चलने वाली संस्थाएं, लगातार रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक देने वाली संस्थाएं जब पॉलिसी लाइन में आ गई है, तो हमको LIC और सुकन्या समृद्धि योजना लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब ये सब संस्थाएं मार्केट में नहीं आई थी तो हम लोग LIC कराते थे, हम लोग पोस्ट ऑफिस कराते थे, किसान विकास पत्र कराते थे। लेकिन दोस्तों, अब इसकी क्या जरूरत है? हमें तो कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही है। पहले मजबूरी था, अब तो मजबूरी नहीं है। अभी 25-26 कंपनियां हैं जो सबसे अधिक फायदा में चलेगी, उसमें हम पॉलिसी कराएंगे। SBI लाइफ लगातार 26% के ग्रोथ से आगे बढ़ रही है, तो हम क्यों नहीं इसमें कराएंगे? हम सुकन्या समृद्धि क्यों कराएंगे? पहला कारण। दूसरा कारण, दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में इंश्योरेंस नहीं है। दोस्तों, इंश्योरेंस का महत्व हमको कोरोना काल सिखा दिया है। दोस्तों, कोरोना काल में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा दोनों को खो दिए। दोस्तों, समझिए उनके ऊपर क्या गुजरता होगा, उनका शिक्षा व्यवस्था कैसे होगा, उनका शादी ब्याह कैसे होगा, वो 2 टाइम का रोटी कहाँ से जुगाड़ कर पाएंगे। दोस्तों, इसीलिए इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। दोस्तों, इंश्योरेंस जो होता है ना, वो
बुरे समय का सहारा होता है, जो कि इस प्लान में नहीं है। तो दोस्तों हम इस प्लान का क्यों लें? इससे लाख गुना बहुत अच्छे अच्छे प्लान मार्केट में अवेलेबल हैं। तो इस प्लान को लेने की कोई ज़रूरत हमें तो महसूस नहीं हो रही है।